गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन हैं? थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उसके उपचार के सुझाव देना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। लेखन संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जैसे कि हम कुछ भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? लिखकर ही बनाएंगे। तो अगर लेखन में समस्या आ रही है तो समझिए कि ग्राफ बनाने में समस्या आ रही, कुछ लिखने में समस्या आ रही, कोई चित्र बनाने में समस्या आ रही, मतलब कुल मिलाकर हमें पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे लेखन से संबंधित समस्या को हम डिस्ग्राफिया, मतलब हमें कुछ बनाने में कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इससे कोरिलेट करके हम समझ सकते हैं कि लेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं या डिस्प्रेसिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, मतलब हम पढ़ने में अच्छा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, फ्लुएंसी नहीं है, सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाए, हम कहीं लैग कर रहे हैं तो डिसलेक्सिया। गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया, गणित हमेशा कैलकुलेशन से संबंधित होती है तो समझ जाइए कि डिसकैलकुलिया ही होगा, क्योंकि गणित सब्जेक्ट विषय जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। इस तरह से आप एक दूसरे को कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि यह जो समस्या है ये किससे कोरिलेट कर रही है और कैसे आप जो ऑप्शन आप मिलेंगे उसमें से आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि यह डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी मतलब कैलकुलेशन से। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया या डिस्फेजिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता मतलब मौखिक रूप से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने फेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप फेजिया फेस नहीं कर पा रहे हैं किसी को। थैंक यू।